नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए आज शुरू करते हैं भूगोल के बारे में। सबसे पहले भूगोल के परिचय से कि भूगोल है क्या, इसके बारे में। ठीक, देखिए भूगोल का परिचय, ये मैं हेडिंग भी लगाया हूँ, भूगोल का परिचय। कि भूगोल है क्या, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए भूगोल लैटिन शब्द के जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जियो प्लस ग्राफी। ठीक, अब जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, जियो का अर्थ पृथ्वी, तथा ग्राफी का मतलब वर्णन या व्याख्या करना होता है। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन करना या व्याख्या करना। ठीक, तो इसलिए इसे कहा जा सकता है, अर्थात पृथ्वी का व्याख्या करना होता है। भूगोल का मतलब पृथ्वी का व्याख्या करना। अब अगर भूगोल शब्द लिया जाए, भूगोल, ठीक, वो तो अंग्रेजी शब्द हो गया जियोग्राफी का। अब जैसे अंग्रेजी होता है इसका जियोग्राफी। ठीक, अब ये तो जियोग्राफी का हो गया, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। ठीक, अगर भूगोल पूछा जाए कि भूगोल मतलब क्या होता है, तो इसके दो शब्द हैं भूगोल के, भू प्लस गोल। ठीक, अब भूमिश भी पृथ्वी होता है, भूमिश भी पृथ्वी होता है, गोलमिश भी वर्णन करना होता है। ठीक, या तो इंग्लिश शब्द देखा जाए या तो फिर हिंदी शब्द देखा जाए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। भूमिश पृथ्वी, गोलमिश वर्णन करना, मतलब पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। उसी तरह से जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन करना या व्याख्या करना, तो पृथ्वी का वर्णन करना हो गया। जो अब इसके बारे में फ्रीमैन तथा रॉप, फ्रीमैन और रॉप एक भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुसार जो है एक पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया है। क्या ये दिए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले देखिए ये क्या दिए थे। ठीक, देखिए फ्रीमैन तथा राफ कहते हैं कि पृथ्वी और उस पर दृष्टिगोचर होने वाली सभी बातों या तथ्यों का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। इनके कहने का मतलब है कि पृथ्वी और उस पर जो कुछ भी बातें या तथ्य जो भी जिसका वर्णन किया जाता है, उस सब के बारे में लिखना ही जो है भूगोल है। ये फ्रीमैन और राफ मानते हैं। ठीक, अच्छा, ये इतना तो हो गया। अब आगे देखते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इराटोस्थनीज, ठीक, ने स्थापित किया था। ये इराटोस्थनीज कहाँ के थे? ये यूनान के निवासी थे और सबसे पहले जो है भूगोल का यही सही वर्णन इसका किए थे। अब ये वर्णन कैसे किए थे, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वर्णन क्या किए थे। इन्होंने बताया था, इराटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले इसका जियोग्राफिका जो शब्द था, ये जियोग्राफिका शब्द सबसे पहले कौन दिया था? तो इराटोस्थनीज ने ही दिया था। ठीक, अच्छा, अगर पूछा जाए कि भूगोल के
भूगोल के पिता कौन है? ठीक, भूगोल के पिता कौन है? तो इसमें दो नाम आता है। सबसे पहले आता है हिकैटियस का, हिकैटियस। ठीक, सबसे पहले आता है हिकैटियस का। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर नहीं जम रहा है। ठीक, सबसे पहले नाम आता है हिकैटियस का। किसका नाम आता है? हिकैटियस का। ठीक, हिकैटियस। भूगोल के पिता के कौन है? तो वो हिकैटियस हैं। ठीक, और आता है कि भूगोल के जनक कौन है? ठीक, भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज का नाम आता है। इरेटोस्थनीज का नाम आता है। देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि है तो दोनों सही जो है, या पिता बोले या तो जनक बोले, लेकिन बात ये पड़ जाती है कि दो लोग कैसे हो गए। देखिए, सबसे पहले हिकैटियस को ही माना जाता है कि इसके पिता कौन है, तो हिकैटियस हैं। लेकिन सबसे पहले जब जियोग्राफिका शब्द का वर्णन किए इरेटोस्थनीज, तो सबसे मेन माने ये रखता है कि इसका नाम कौन दिया था। तो इसका नाम कौन दिया था? इरेटोस्थनीज। जब इरेटोस्थनीज इसका नाम दिए थे तो इन्हें भी इनका भूगोल का जनक माना जाना। अच्छा, पेपर में आपसे एक ही पूछेगा, या तो हिकैटियस का पूछे या तो इरेटोस्थनीज का पूछे। दोनों लोग नहीं, दो में से एक चाहे जिसको रखेगा। अगर पूछेगा कि भूगोल का पिता कौन है, जनक कौन है, तो आप जो दोनों में से एक रहेगा आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक तो बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब आगे इसका बात करें तो आगे क्या है। 19वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। कब मिली? 19वीं शताब्दी में। इसके पहले 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसे स्वतंत्र रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। ये सब घाल मेल बना के रखे थे लोग, जो है कोई इसको क्लियर नहीं कर रहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी में इसे स्वतंत्र रूप से मान्यता मिली। ठीक, और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। ठीक, कब? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में इसको विकसित किया गया। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया जो है। अगर पूछा जाए कि भूगोल है क्या, जो है, तो भूगोल पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पर्वत, पठार, मैदान, उच्चावच एवं पेड़ पौधे, जीव जंतु सबके बारे में वर्णन करना भूगोल है। ठीक, ये एक आमतौर पर बोला जाता है। ठीक, लेकिन इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जो परिभाषा किसी के अनुसार हो तभी पूछा जाता है, या फिर जो है कि आमतौर पर अगर पूछ दिया जाए कि भूगोल का सामान्य परिभाषा ही बता दो, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, अगर आपसे पूछे भूगोल, तो सामान्य भाषा में भूगोल को क्या कहा जाता है, वो पहले देख लीजिए। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है।
अच्छा, इसके पहले जो है भूगोल को विज्ञान के रूप में नहीं माना जाता था। ठीक, इससे पहले ये भूगोल को विज्ञान के रूप में नहीं माना जाता है। जब इससे स्वतंत्र किया गया तो इसे भी जो है विज्ञान के रूप में माना जाने लगा। तब इसकी एक परिभाषा दी गई कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। अब धरातल का मतलब क्या? पृथ्वी के धरातल का मतलब क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग। ठीक, ऊपरी भाग, इसका अध्ययन जो है पृथ्वी के धरातल के रूप में किया जाने लगा। इतना का। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आगे इसकी चर्चा करते हैं। आरंभ में भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी का धरातल, स्थान एवं क्षेत्र की स्थिति तथा प्रधान भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का मात्र अध्ययन किया जाता था। ये प्रारंभ की बात हो रही है कि प्रारंभ में जो है पृथ्वी का धरातल, स्थान, क्षेत्र और स्थिति तथा प्रधान भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का मात्र अध्ययन किया जाता था। परंतु धीरे धीरे भूगोल विषय से संबंधित अनेक पक्षों का विकास हुआ। ठीक, इसमें अनेक पक्षों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि इसमें अनेक विद्वान वैज्ञानिक रुचि लेने लगे, इसमें अपनी रुचि लेने लगे और इस पे काफ़ी गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब अध्ययन करना शुरू कर दिया तो इसमें बहुत सारे तथ्य निकल के आए, जिसमें रोमन विद्वान स्ट्रैबो बहुत फेमस हैं। इनकी जो ये स्टेटमेंट है, जो ये लाइन है, ये हर जगह पूछ लेती जाती है। जैसे या तो आप टीजीटी पीएचडी दे रहे हों, ठीक, टीजीटी पीएचडी दे रहे हों या फिर रियल्टी दे रहे हों या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हों या फिर जो है नेट का दे रहे हों या तो फिर आप इंटरव्यू देने गए हों। अगर आप इंटरव्यू भी देने गए हों तब भी जो है पूछ लिया जाता है कि भूगोल का परिभाषा बताइए, तो ज़्यादातर लोग स्ट्रैबो और हार्ट्सहोर्न का ही परिभाषा बताते हैं। ठीक, और इसी का जो है सबसे अधिक मानते भी हैं लोग। अच्छा, स्ट्रैबो क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। स्ट्रैबो कहते हैं कि भूगोल हमें स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान करने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझता है। ठीक, भूगोल हमें स्थल एवं महासागर में बसने वाले जीव के बारे में ज्ञान करने साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझता है या समझाता है। ठीक, अब ये कैसे, जैसे देखो पृथ्वी की अगर बात करें, स्थल भाग की बात करें तो भूमि। ठीक, भूमि पर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो मनुष्य, ये खुद ही है। अगर महासागर की बात करें तो महासागर में बहुत सारे जीव हैं, जैसे मछली, ठीक, प्रवाल, ये सब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में
और उनके विभिन्न लक्षणों के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, जिसकी वजह से ये बहुत लाभदायक हुआ। ठीक, तो उसी के बारे में बताए हैं कि भूगोल हमें स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान करने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। ये तो हो गया स्ट्रैबो के अनुसार। ठीक, अच्छा, स्ट्रैबो ये बोले थे, ये भूगोल की परिभाषा स्ट्रैबो की है। ठीक, आप ग्रीक विद्वान टॉलमी के अनुसार क्या है भूगोल के बारे में, आइए देखते हैं टॉलमी क्या कहते हैं भूगोल के बारे में। अच्छा, टॉलमी कहते हैं भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक, ये किसका स्टेटमेंट है? ये टॉलमी का स्टेटमेंट है। ठीक, अच्छा, ये टॉलमी हो गए। अभी हम स्ट्रैबो का देखें और ये टॉलमी का देख लिए। अब देखिए, अब प्राचीन चीर सम्मत काल के अनुसार, अभी हम नवीन वाला देखे थे, ये देखिए ये प्राचीन वाला है। अब प्राचीन में इसको क्या बोला जाता था, किस हिसाब से इसका दिया जाता था, आइए उसको भी देख लेते हैं। प्राचीन वाला देखिए, भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न जल व स्थल खंडों, जल स्थल सीमा क्षेत्रों, प्राकृतिक भूदृश्यावली, मानवीय बसाव, इस सभी प्रकार के मार्गों, व्यवसाय, बसी हुई पृथ्वी का विस्तार, उसके लक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। ये प्राचीन चीर सम्मत काल में ये बोला जाता था कि भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न जल व स्थल खंड, जल स्थल सीमा क्षेत्र, प्राकृतिक भूदृश्यावली, मानवीय बसाव, सभी प्रकार के मार्गों, वो या जल हो या स्थल हो या वायु हो, और व्यवसाय कुछ भी हो, चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, ठीक, बसी हुई पृथ्वी का विस्तार, उसके लक्षण आदि का अध्ययन किया जाता है। ये प्राचीन चीर सम्मत काल के अनुसार बताया जाता था। ठीक, अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे एक विद्वान थे वारेनियस। ठीक, अब वारेनियस क्या कहते थे भूगोल के बारे में, वो भी देख लेते हैं। वारेनियस कहते थे, वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल, वन एवं मरुभूमि, खनिज एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है। ठीक, ये कौन बोला था? ये वारेनियस बोले थे। ठीक, वारेनियस का कहना था कि भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल, वन एवं मरुभूमि, खनिज एवं पशु व भूतल पर बसे मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है। ये कौन बोला था? ये वारेनियस बोले थे। ठीक, अब अगला कौन है? अगला इमैनुअल कांट है। ठीक, अच्छा, इमैनुअल कांट क्या बोले थे? इमैनुअल कांट कह रहे थे, देखिए इमैनुअल कांट के देख लेते हैं। इमैनुअल कांट क्या बोले थे? इमैनुअल कांट का अनुसार भूगोल भूतल का अध्ययन है। ये बोलते थे कि भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है, मतलब इसके अंतर्गत
भूतल का अध्ययन किया जाता है, भूमि के तल का। ठीक, ये कौन बोलता था? ये इमैनुअल कांट की परिभाषा है। ठीक, अच्छा, छोटी छोटी परिभाषाएं, ये सब जो छोटी छोटी परिभाषाएं, यही सब परिभाषाएं सबसे अधिक मिलती हैं देखने की। ज़्यादा विस्तृत जो परिभाषाएं हैं उसको जो है वो उठा के पेपर में जल्दी नहीं देता है, लेकिन छोटे छोटे कोटेशन जरूर देता है। अगला है हाइटनर। अब हाइटनर क्या बोलते थे? हाइटनर के अनुसार भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है। हाइटनर कहते थे भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है, जो एक क्षेत्र के बारे में अपना विवरण देता है। ये कौन बोलता था? ये हाइटनर कहते थे। अच्छा, ये हाइटनर हो गए। जो ये हाइटनर का बहुत फेमस है, एक बार नहीं बहुत बार पेपर में पूछा है। कोई ऐसा पेपर नहीं हो जो या टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हायर, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट, किसी में ऐसा नहीं है जिसमें न पूछा हो। ज़रूर कोटेशन उठा के डाल देता है किसी न किसी में। बहुत फेमस है, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर इसे माना जाए तो मान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखा जाए हार्टसोन। अब हार्टसोन क्या बोलते हैं? हार्टसोन का देख लेते हैं। अच्छा, हार्टसोन के अनुसार भूतल के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। ये क्या बोलते थे? हार्टसोन। अच्छा, ये हार्टसोन कोटेशन बहुत तगड़ा है। ये परिभाषा कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि हार्टसोन के अनुसार भूगोल की परिभाषा के बारे में बताइए, भूगोल के बारे में बताइए, हार्टसोन के अनुसार बताइए, ये पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यह है क्या? इनका कहना है कि भूतल के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध एवं व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। अच्छा, ये व्यवस्थित और तर्कपूर्ण की बात क्यों की? क्योंकि ये लोग अब इसको विज्ञान के रूप में मान रहे हैं। ठीक, इसे ये लोग विज्ञान के रूप में मान रहे हैं। अब विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? जो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसलिए इसको भी व्यवस्थित तरीके से ही बोला गया कि इसका भी अध्ययन जो है तर्कपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ठीक, ये हो गया किसके अनुसार? ये हार्टसोन के अनुसार। अच्छा, इसमें बहुत सारे विद्वान हैं, इसके बाद भी और टालमी दिए थे, टालमी और भी परिभाषा दिए थे। ठीक, टालमी, हिकैटियस, इराटोस्थनीज, ठीक, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो अपना अपना मत दिए थे, लेकिन बहुत इतना ज़्यादा यहाँ पे लिखना संभव नहीं है। ठीक, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस उन्हीं लोगों का कोटेशन उठाया था जिसका इम्पोर्टेंट है। इन लोगों का कहीं ना कहीं पेपर में पूछता है और इन्हीं लोगों का पूछता है। बात किसी का कोटेशन जो है कि अगर पूछे तो भूगोल के वर्णन के बारे में नहीं पूछता है, इन्हीं लोगों का पूछता है। ठीक, और कुछ होगा जो मैटर छोटा किसी का कोटेशन वगैरह तो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे इसमें, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट था भूगोल के बारे में। ठीक, अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए कि भूगोल का मेन उद्देश्य क्या है, तो आप उद्देश्य के बारे में क्या बता सकते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? ठीक, तो अगर उद्देश्य के बारे में पूछे तो सबसे पहले आप उद्देश्य में इसके रख सकते हैं कि
भूगोल विषय के अध्ययन का उद्देश्य जटिल रचना वाले भूतल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना है। क्या है? जटिल रचना वाले भूतल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना है। ठीक, वृद्धि करना है। ठीक, ये हो गया इसका उद्देश्य। ठीक, आगे क्या है? आगे है थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं आगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।